ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं बताया था वह तत्व, वह एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, ठीक है, C6H14, इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है बाबू? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो वैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और एलिमेंट जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं, ठीक है ना, और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बने होते हैं। आइए पहले हम आपको बताएं बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, कौन कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब ये रिएक्शन करता है तो हमें मालूम है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में कितना होता है? 7, 2, 8, 10 और 7, 17, 7 होता है, 2, 2, 4, 4 और यह 3, 7। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, साझेदारी। क्यों? क्योंकि इसको भी एक चाहिए, हाइड्रोजन को, और क्लोरीन को भी एक ही चाहिए, और दोनों को चाहिए, देने वाला कोई नहीं है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन से क्लोरीन कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कहेगा तुम एक अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साइड रख दो और बाकी तुमको जहां रखना है रख लो। ये ऐसे ही हो गया। एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आपके घर पे भी गेस्ट आ रहे हैं, हम दोनों को देखने के लिए शादी लग रही है, ठीक है। अब मेरे पास सूट है, ठीक है ना, आपके पास बूट है, शूज है स्मार्ट वाला। अब मुझे भी पहनना है, आपको भी पहनना है। मैं आपसे कहने जाता हूं कि भाई साहब अपना शूज दे दो मेरे को, थोड़ी देर के लिए गेस्ट आ रहे हैं। आप कहोगे कि वो तो ठीक है, अपना सूट मुझे दे दो, मेरे लिए भी गेस्ट आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे अपन लोग? मान लो दोनों घर अगल बगल में हैं, तो मैं अपना सूट लेकर के अपने गेट के पास हैंग कर दिया और तू अपना सूट ला करके अपने गेट के पास हैंग कर दिया, बीच में डाल दिए कि जिसका गेस्ट पहले आएगा, अगर मेरा आ गया तो मैं आपका वो बूट लेकर के मैं पहन के रेडी हो जाऊंगा, अगर तुम्हारा आ गया तो तुम मेरा सूट लेकर के चल जाकर पहन लिए, यानी कि दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लिए। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड कर दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कर दिया। अब जब हाइड्रोजन की जरूरत होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका डबल पूरा हो गया। जब क्लोरीन को जरूरत होगा तो यहां से एक ये ले लेगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। अच्छा जी, अगर O2 की बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। वेरी गुड। और 8 में हम मालूम है कि 2 और 6, K और L मालूम है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। इसी ऑक्सीजन के अंदर भी 6। अब इसको कितना चाहिए? 2, और इस ऑक्सीजन को 2, दोनों को चाहिए। तो ये दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक ऑक्सीजन दूसरे से कहेगा ये अपना 2 ऑक्सीजन एक साइड में रख दो, ठीक है जी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी कहेगा अपना 2 ऑक्सीजन इस साइड में रखो, बाकी आपको जहां करना है रख लो। अब इसको जब 8 करना हो तो यहां से 2 ले लेगा, इसका 2, और जब इसको जरूरत होगा तो इस ऑक्सीजन का दोनों ले लेगा। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे जो द्विआबंध या डबल बॉन्ड बना, यह कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो सिंगल बना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक तीसरा ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 7।
वेरी गुड। तो N2 यानी 2 नाइट्रोजन मिलेगा तो 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 5, राइट। तो इसको यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ही 3 चाहिए। इसको 5 है ना, इसके पास 5 है, कितना 8 करना है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, कोई किसी को नहीं देगा। अब शेयरिंग, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से बोला कि भाई साहब मुझे 3 चाहिए, 3 मेरे साइड रख दो, बाकी 2 जहां रखना है रख लो। तो ये नाइट्रोजन कहा कि तुम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन मेरे साइड रख लो, बाकी जहां रखना है रख लीजिए। अब जब इसको 8 करना है तो देख लीजिए 3 3 6 2 8, इसका पूरा हो गया। जब इसको जरूरत होगा तो इसको ले लेगा, 2 3 3 3 6 2 8, यानी कि ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाया? ट्रिपल बॉन्ड। यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई डाउट नहीं। अब दूसरी बात सुनिए, अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यानी कि वो संतुष्ट है, ठीक है ना, संतृप्त है, सैचुरेटेड हो गया है, तो यह लेस रिएक्टिव होता है, मतलब जल्दी अब क्रिया नहीं करता है। बट असंतृप्त मोर रिएक्टिव होता है। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है और सभी एलिमेंट चाहता है कि अपना डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल हो जाए। एक एक हाथ पकड़े आसानी है, डबल डबल हाथ पकड़े तो मुश्किल है। तो सभी तत्व चाहता है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बन जाए, डबल बॉन्ड से एकल बन जाए। तो एक बॉन्ड संतृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, अकेला वो अकेला रहना चाहता है, ठीक ना। तो डबल और ट्रिपल असंतृप्त और सिंगल बॉन्ड संतृप्त। ओके, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, सिंगल बॉन्ड कम रिएक्टिव होगा। ओके, दोनों में मजबूत कौन होगा? संतृप्त। ये टूटना चाह रहा है, इसको हल्का ताकत दीजिएगा, टूट करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। दोनों में फर्क पूछा जाता है एग्जाम में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में फर्क बताया आपको, मैंने 3-4 बता दिया। अब और बता रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, एग्जाम्पल एल्केन है, मैं अभी आईयूपीएसी नेमिंग बताऊंगा। और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। सर ये क्या है? नहीं पता, छोड़ दो, फिर थोड़ी बात समझते हैं। इसको यहीं होल्ड करके मैं आपको लेके आना चाहता हूं आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ, फिर मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद में बताता हूं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो कहने का नाम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे C2H5OH, ये क्या है? ये एथेनॉल है बेटा, ठीक है। क्यों एथेनॉल है थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। अब तो मैं इसको एथेनॉल बोला, कोई इसको कुछ और बोले, अलग अलग देशों में पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, तो सब देश में अलग अलग नाम रखा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना एलिमेंट का नाम। तो इसीलिए सभी केमिस्ट्री के अंदर जितने एलिमेंट है उसका नामकरण आईयूपीएसी नेमिंग करता है। तो यह नाम कैसे देते हैं? जैसे मैंने कहा ये एथेनॉल, सवाल आता है कि सर जी इसका नाम आपने एथेनॉल क्यों कहा? चलो हमें भी नहीं मालूम, चलो नहीं मालूम। तो आईयूपीएसी नेमिंग कहता है कि किसी भी तत्वों का नाम देने के लिए, एलिमेंट का नाम देने के लिए 2 नाम इस्तेमाल किया जाता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो कोई नाम के पहले का जो हिस्सा होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद वाले हिस्से को सफिक्स कहते हैं। क्लियर? ओके, तो ये कहते हैं कि प्रीफिक्स जो होगा वो एज पर नंबर ऑफ कार्बन होगा, एज पर नंबर ऑफ कार्बन, यानी जितना कार्बन है उतना नाम डाल दो। मतलब ये कि मैंने यहां पे एक लिस्ट बना के रखा है, 1 कार्बन हो तो उसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है जी? ओके जी, ये हो गया। अब ये प्रीफिक्स यहां से आ जाएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, होल्ड करिए। और सफिक्स, सफिक्स कहां से आता है? वह किस ग्रुप से आता है?
एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। सर ये तो बताया ही नहीं, आप छोड़ के चले गए थे। ओके, अब इसको यही होल्ड करिए, फिर से तीसरी चीज सीखिए। अगर आप यहां पे देखिए सी 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 सी, 4 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है? 4। तो ये एक कार्बन एक से जुड़ चुका है, 3 और बचा, H H H। यहां पे कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा बाबू? 2, क्योंकि 2 जुड़ चुका है, H और ये H। वेरी गुड, ये भी H और ये H। यहां पे कितना? 3। ओके, जरा काउंट करिए तो कार्बन कितना है? C4, H कितना है? 10। अच्छा, H10 आ गया। अब C4H10 दोनों के बीच में रिश्ता देखिए तो हाइड्रोजन का जो नंबर है 4 के डबल से 2 ज्यादा है। कार्बन का जो नंबर है, यहां फोकस करिए, CnH का जो नंबर है 2n+2 है, यानी कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 4, 2n यानी 4 2 8 + 2 10 है। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्केन। ठीक है ना? 4 दुनिया 8 यानी 10। एक और बात देखिए, यह एल्केन हुआ। एल्केन कौन सा बॉन्ड फॉलो करता है? सिंगल बॉन्ड। और जब एल्केन ग्रुप का हुआ तो इसके नाम में लास्ट में क्या लगेगा? N। अगर एल्कीन होगा तो इन, और जब एल्काइन होगा तो आइन। ओके, सो ये कितने कार्बन है? 4। तो यहां से हम क्या कॉपी करेंगे? कितना? 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। और ये किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा और सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या नाम ऐड होगा? N। तो ब्यूट प्लस N क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। वेरी गुड, आपने नाम दिया तो सीख गया। वेरी गुड। अब आप बताइए, यहां पे कार्बन 5 है तो C5 हो गया, H कितना हो गया? नहीं, 12 होगा। 12 है हाइड्रोजन, काउंट कर लीजिए। और ये क्या? CnH2n+2, इसके डबल से 2 ज्यादा है, तो कौन सा ग्रुप हो गया? एल्केन। तो 5 को पेंट कहते हैं, है ना? और N ऐड हो गया तो क्या हो गया? पेंटेन। यानी कि इसको हम लिखेंगे पेंटेन, इंग्लिश में लिखेंगे पेंटेन। कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब एक बात बताएं, अब ये 5 कार्बन है, ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कैसा बॉन्ड बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इस कार्बन के कितने हाथ हो गए? 1 2 3 4 5, जबकि कितना हो सकता है? 4 ही हो सकता है, यानी एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा ऊपर नीचे कहीं का। इसका भी एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस कार्बन के भी 4 है, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। हो गए पक्का? हाँ, हो गया। 2 इधर, 3 और 4। जरा अब देखिए तो C कितना है? 5। H कितना? काउंट करिए, 3 2 5 2 7 8 9 10 है। C5H10, यानी कि H जो है वो C का जस्ट डबल है। जरा यहां देखिए तो क्या दिया हुआ है? CnH2n, यानी हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के जस्ट डबल। तो ये किस ग्रुप का हो गया? एल्कीन। दूसरी पहचान, ये डबल बॉन्डेड होता है। क्या यहां पे डबल बॉन्ड है? है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कीन। एल्कीन। ओके, अब इसका नाम देने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कार्बन के नंबर से आएगा। कार्बन कितना है? 5, तो पेंट। और यह एल्कीन ग्रुप का है तो क्या ऐड होगा? इन, है ना? लास्ट में दिया हुआ हूं, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। हो गया, नाम देना है क्या? बस यही करना है। बहुत आसान है ना? ओके, अभी और इसमें तो हम डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, अभी इजी बता रहे हैं। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए,
इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, 3 1 4 अब काउंट करिए कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। कितना कम है, डबल से 2 कम है, 5 दूना 10 में से 2 गया 8। एल्काइन का फॉर्मूला क्या कहता है, Cl(H2n-2). फॉर्मूला फॉलो कर रहा है या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा जी, और ये 5 दूना 10 में से 2 गया 8, यानी ये कौन सा ग्रुप फॉलो कर रहा है, एल्काइन ग्रुप। सो इसका नाम क्या होगा, पेंट जोड़ आइन, यानी पेंटाइन। पक्का, आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीख लिया। अब आइए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अभी फंक्शनल ग्रुप पे अभी मैंने गया हूं, प्रक्रियात्मक ग्रुप पे। आइए इसका और पूछा जाने वाला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये 6 हुआ, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स कहते हैं ना। तो ये तीनों में 6 है, तो तीनों का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हेक्स। चलो लगा देते हैं, हेक्स हेक्स हेक्स। चलिए बात खत्म। अब ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन H में कितना नंबर है, क्या कार्बन से 2 गुने से 2 ज्यादा है। 3 ही कंडीशन हो सकता है, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा, कार्बन के जस्ट 2 गुना, और कार्बन के 2 गुना से 2 कम। तो 2 गुना से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन, 2 गुना जस्ट होगा तो एल्कीन, और 2 गुना से 2 कम होगा तो एल्काइन। वेरी गुड, एमी जैक्सन समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो कितना है, डबल से 2 ज्यादा, कौन सा ग्रुप, एल्केन, यानी नाम में क्या सफिक्स आएगा, एन, यानी कि हेक्सेन। वेरी गुड, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये जस्ट डबल है तो एल्कीन ग्रुप का, यानी कि हेक्स प्लस इन, यानी हेक्सीन। वेरी गुड, यहां पे क्या आ जाएगा, हेक्साइन। वाह, हो जाएगा, वेरी गुड। तो ऐसे आपको कई सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग दीजिए, यही है आईयूपीएसी नेमिंग। पहले कार्बन का नंबर देखिए, उसे आप ऐसा डाल दीजिए, 10 से ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। और बाद में एन, इन, आइन, 3 में से कोई एक लगा दीजिए। और वो कैसे डिसाइड होगा, इसके फॉर्मूला से। बाज दफा ये फॉर्मूला दिया, ये नहीं दे करके आपको सिर्फ कंकाल बना देगा, सी 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 3 2 5 6 7। मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना, मैं एच लिखा नहीं हूं, बाकी है हाइड्रोजन, ठीक है ना। चले, इसका नाम बताइए। देखो, एक तो है कि आप कार्बन काउंट करिए तो कार्बन 7 हो गया, हाइड्रोजन काउंट करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, C 7 हो जाएगा और H 16 हो जाएगा। आपका एक ये फॉर्मूला बन गया। अगर जल्दी करना है ना तो बस आप ये हाइड्रोजन काउंट मत करो। देखो डबल बॉन्ड हो क्या कहीं, बस एन ग्रुप का है, कार्बन 7 हो गया तो 7 का हेप्टेन। अगर कहीं पे एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो क्या हो गया, हेप्टीन होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए हेप्टाइन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर दर्शाएं, डॉट स्ट्रक्चर यानी बिंदु श्रृंखला दिखाएं। कहेगा C2H6, इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, C डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, 4, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। एक H यहां से जुड़ेगा ना, एक H यहां पे जुड़ेगा, एक H यहां पे जुड़ेगा, एक H यहां पे जुड़ रहा है, एक H यहां पे जुड़ रहा है, एक H यहां पे जुड़ रहा है। लाइनिंग नहीं खींचना है, बस डॉट दिखाना है। अब इसको हम ऐसे घेर लेंगे, इसको ऐसे घेरेंगे, इसको ऐसे घेरेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। और कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, एक कार्बन का ये हो गया और एक कार्बन का 2 2 4 2 6। हाँ, वो हम गलत जा रहे हैं, हो गया, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सॉरी, हाँ
गुड है, समझ रहे हैं आप। अब ये 8, ये हर कार्बन के पास 8 हो चुका है, हर हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, ये लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी, पक्का। अब देखिए, अब आपको साइक्लो ग्रुप पे लेके चलता हूं, फिर शराब के बारे में, अल्कोहल के बारे में बात करेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? आईयूपीएससी नेमिंग देने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यही आपसे एग्जाम में ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी चीज देखिए, सी 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 सी, अब सब में एच 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 एच, सब में 2 हाइड्रोजन खाली रह गया ना? फॉर्मूला बताइए। सी कितने हैं 8 है, और एच कितने हैं? 18 फिर से देखिए, 4 7 10 5 15 17 16 है। 16 है, हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। 16 है, आर्गन 16 है। सर ये किस ग्रुप की है? एल्केन की। एल्कीन क्यों? क्योंकि आर्गन 16 जस्ट डबल है, लेकिन एल्कीन का एक और पहचान रहता है कि डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड दिख रहा है? ना, तो जब साइकिल बन जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड के नाम से नहीं चलेंगे, अब फॉर्मूला से सिर्फ चलेंगे। ठीक है ना? तो ये किस ग्रुप का हो गया? एल्कीन। क्यों? क्योंकि CnH2n पे ये फॉलो कर रहा है। तो इसका नाम क्या धरेंगे? ऑक्ट, ऑक्ट। वेरी गुड। इन, ऑक्ट टाइन, और टाइन, टाइन की टीन, ऑक्ट इन की आइन, इन हाँ इन, ऑक्टेन। ऑक्टीन। लेकिन फर्क इतना है, यह साइकिल बना हुआ है ना, पहले साइक्लो लगा देंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो ऑक्टाइन, ऑक्टीन। ऑक्टीन। साइक्लो ऑक्टीन। इसमें एक फायदा है, क्या फायदा है? अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो ये एकदम कंप्लीट निकल जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि इसमें देखिए, अगर इसमें HnH2n दिया है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो इसमें मान यहाँ पे 8 हुआ, हाँ। और इसका दुगुना कितना हुआ? 16 जी। इसका H2H2 CnH2 हो जाएगा जी। बस हो गया, बस CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n - 2, 3 सूत्र याद करिए, पूरा यूपीएससी नेमिंग कंप्लीट। उसके बाद निकल जाएगा। अब आपको कुछ और थोड़ा सा खूबसूरत दिखा रहा है, रुक जाइए। ओके, बताइए इसका नाम। कार्बन 8 है, हाँ, हाइड्रोजन कितना लगा होगा? हाइड्रोजन में अभी हाइड्रोजन इसमें अभी नहीं लगा। नहीं लगा। आप सोचिए कितना हाइड्रोजन लगेगा? आप कैसे सोचेंगे? 16 क्यों लगेगा 16? 8 क्योंकि सब में 2-2 पॉइंट खाली है ना? 2 जुड़ा हुआ है कार्बन का, 2 खाली है, तो सब में 2-2 ही आएगा। अर्थात क्या नाम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8 और H 16। नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन, ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन। पूरा नाम ऑक्टेन। नहीं, अच्छा, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टीन साइक्लो नाम है। सही है ना? देखो, अगर साइक्लो नहीं लगाओगे तो डबल बॉन्ड होना जरूरी मांगता है। इधर साइक्लो हटते ही साइकिल बनने के लिए एक डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, साइक्लो ऑक्टीन हो गया। अच्छा, अब इसी में एक और सवाल। चलिए नाम इसके बताते हैं, दैट्स ऑल। तो हम साइक्लो वाला भी सीख गए,
कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? आप हाइड्रोकार्बन के साथ कोई स्पेशल ग्रुप मतलब कोई स्पेशल आर्टिफिशियल कोई एलिमेंट ऐड हो जाए हाइड्रोकार्बन के अलावा, तो उसको मतलब बता रहे हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं 4 कार्बन का एक सीरीज बना रहा हूं, 4 कार्बन, इन सबके साथ जैसा कि मालूम है आपको हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है ना? ओके, 4 कार्बन है तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए होंगे? 10। तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड अगर इसमें जुड़ता है तो जो जुड़ रहा है उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कैसे, अब समझेंगे। तो एक जगह तो खाली करना पड़ेगा ना, तो एक हाइड्रोजन को हमने मिटा दिया। अब इसमें अगर क्लोरीन जुड़ गया, अगर फ्लोरीन, कुछ नाम होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, एलिमेंट में यही 4 जुड़ सकता है, बाकी ग्रुप जुड़ेगा, आगे हम बताएंगे। तो इसको हम हैलोएल्केन ग्रुप कहते हैं, यानी इसका नाम क्लोरो, यह है क्या चीज? ब्यूटेन है, तो क्लोरोब्यूटेन। अगर फ्लोरीन जुड़ जाएगा तो फ्लोरोब्यूटेन, आयोडीन तो आयोडोब्यूटेन, हैलो का मतलब ओलो, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस चीज को ऐड कर देना है नाम के पहले बस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1+X, जहां X आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से बस 1 ज्यादा होगा। अब तक डबल से 2 ज्यादा, डबल या डबल से 2 कम था, लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के 2 से बस 1 ही ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? होता 2 ज्यादा, लेकिन एक हाइड्रोजन का जगह ये ले लिया। क्लियर? हाँ, सभी फंक्शनल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन जगह ले लेगा। अगर इसी में OH आकर के जुड़ जाए तो इसको अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। ये OH को, ये अल्कोहल ग्रुप का आता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर OH जुड़ गया तो अल्कोहल, और इसका नाम लास्ट में ऑल लगा देंगे हम, ये इसकी पहचान है। कैसे? इसका अगर H होता तो क्या नाम होता? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता ना। तो अब लास्ट में OH आते ही नाम में क्या लग जाएगा? ऑल, यानी ब्यूटेनॉल। इसका नाम अब ब्यूटेनॉल होगा। फंक्शनल ग्रुप OH का मतलब, हाँ, अब इससे जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आपको सिर्फ ये नेसेसरी पड़ेगा। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा एथेनॉल का सूत्र लिखिए, एथेनॉल का संरचना सूत्र बनाइए, एथेनॉल का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब कैसे बनेगा एथेनॉल? क्वेश्चन देगा एथेनॉल किसे कहते हैं? शराब को एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला बना पाइएगा? एथेनॉल मतलब कितने कार्बन? एथ का मतलब 2। अच्छा जी, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 3 इसमें 2 इसमें, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH। वेरी गुड, आपने बना दिया अल्कोहल, शराब बना दिया, बहुत बढ़िया। अभी पुलिस पकड़ेगी, शराब बनाना बिहार में कानून अपराध है। मैं बना तो दिया शराब। अब ये शराब में मेथेनॉल भी है, एथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ब्यूटेनॉल भी है, राइट? ये सब शराब है। अगर कार्बन का 1 होगा तो मेथेनॉल, 2 होगा तो एथेनॉल, 3 होगा तो प्रोपेनॉल, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल, और पीने के लिए इस्तेमाल सिर्फ क्या होता है? एथेनॉल, 2 कार्बन वाला। मेथेनॉल पीते नहीं है, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। वहीं प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल फ्यूल के जगह पे इस्तेमाल होता है, ईंधन के तौर पे, ठीक है ना? किसके तौर पे? ईंधन, जिसको बायोमास कहते हैं। ये जो फैक्ट्री जो लगा हुआ है ना बाबू, विकास जो कह रहे हैं कि शराब फैक्ट्री लगा है, इसका मोटो शराब बनाना नहीं है, इसका मोटो अल्कोहल बनाना। अल्कोहल इट्स नॉट ओनली शराब। अल्कोहल का मतलब एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, 100 तक अलग अलग चीज बनेगा, जिसमें सिर्फ एथेनॉल पीते हैं। और प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल का काम पेट्रोलियम के लिए होता है। तो आने वाले वक्त में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बायोमास फ्यूल को इनिशिएशन दिया जा रहा है,
जिसमें अभी आपके पिताजी शुगर मिल में तो पता होगा कि मिल को बहुत सारे चीनी को स्टॉक करने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि कमिंग डेज में गन्ना का रेट बढ़ेगा और जो शुगर आप दे रहे हैं मिल को, जिसमें से 40% चीनी बनाएगा और 60% उसको प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल मिला देना है और उसको इस्तेमाल होगा। अब उसका 80% और 20% पेट्रोल मिलाकर के बायोगैस, बायोमास फ्यूल बनाया जाएगा, ताकि हम पेट्रोल पे दूसरे देश की डिपेंडेंसी घटा सकें। उसी शराब और पेट्रोल को मिलकर के हम दूसरा फ्यूल हम आजाद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो मेथेनॉल होता है, आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि फला जगह शराब पीने से 16 लोगों की मौत। हमारे गांव में तो रोज पीता लोग, कभी मौत नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि पैसा कम के चक्कर में वो एथेनॉल की जगह मेथेनॉल मिला देते हैं, तो जितना लोग पिएगा खट से मर जाएगा। तो ये हर जगह नहीं होता है। कभी कभी जब ये शराबी जो 40 रुपए में नारंगी छाप, ट्रैक्टर छाप जो बेचते हैं लोग, तो वो शराब जब बनाते हैं ना, तो वो खरीद के एथेनॉल लाना देता, वो फैक्ट्री से मेथेनॉल ला लेते हैं। वो कड़क होता है, नशा उससे ज्यादा करता है, मजा भी ज्यादा आएगा, लेकिन वो आंख की रोशनी ले सकता है, ज्यादा हो जाने पर जान लेके जा सकता है। तो एथेनॉल तो लेवल पे लिए ठीक है, एथेनॉल ज्यादा भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेथेनॉल ज्यादा हो जाएगा तो खत्म। ओके, अगर इसी में OH की जगह CHO, यानी कि यहां पे O आता है, ऊपर C आता है और फिर ये H, COH अगर ऐड हो जाए, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, लेकिन COH अगर ऐड हो जाए तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं और इसका नाम अब पड़ जाएगा 1 2 3 4, यानी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल नहीं, वो C इस फंक्शनल ग्रुप का है, वो C इसमें ऐड नहीं करेंगे, अल लगेगा तो वो हो जाएगा ब्यूटेनल। OH लगता तो ब्यूटेनॉल। अगर डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा तो ना, डबल बॉन्ड इसमें नहीं आता। यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया। इसका फॉर्मूला CnH2n +1 और X के जगह पे COH ऐसे बनता है, ठीक है ना। इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अब इसका नाम जो होगा वो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। हाँ, इसी में OC और यहां पे ये खाली हो जाएगा, या इस ग्रुप को कीटोन कहते हैं। कीटोन क्या कहते हैं? कीटोन। और इसके नाम में लास्ट में ओन आ जाता है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेन तो इसका नाम हो गया, अब ओन आ जाएगा तो ब्यूटेनोन, ब्यूटोन नहीं, ब्यूटेन ओन, ब्यूटेनोन। यहां से 2-3 नंबर का सवाल पूछता है। 5 नंबर का सवाल, साबुन किसे कहते हैं? साबुन का क्रिया विधि लिखे, साबुन कैसे काम करता है। 5 नंबर का एकदम नेसेसरी हर साल आएगा। हाँ, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लास्ट में COH लगा होता है, लगा के दिखा देते हैं। COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और इसका नाम ओइक एसिड हो जाता है, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ जी, हाँ, ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसी के साथ फंक्शनल ग्रुप खत्म। पेंटेनॉल का आणविक सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। तो पेंटेनॉल, पेंट का मतलब C5, ओके। ऑल यानी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन डबल से एक ज्यादा होगा, जो लिखा है यहां पे, यानी कि H इसमें 5 × 10 = 11 होगा। ऑल ग्रुप किसका है, वहां से हम अपने माइंड में लाएंगे, एल्कोहल का है, यानी OH जुड़ेगा, बन गया हमारा आणविक सूत्र बना दिए। यही आप सवाल पूछेगा। अब पेंटेनॉल का संरचना सूत्र बनाए, अब इसको खींच देंगे, C5 3 2 5 हो गया, लास्ट में एक OH जोड़ेंगे, नीचे एक H जोड़े, H जोड़े, H H H H H H। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही पूछेगा, या फिर आपको सिर्फ दे देगा क्वेश्चन 5 का C,
इसका IUPAC नेमिंग लिखिए। अब इसमें से आप पकड़ो कि अच्छा पहले कार्बन कितना है, तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो C5 लिख दो। अब गिनो हाइड्रोजन कितना है, तो 11 है। अच्छा हाइड्रोजन यानी कि 11 है, लिख दिया। आगे OH लगा हुआ है, यानी कि 2 से 1 ज़्यादा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा जी, ये 5 हो गया, फंक्शनल ग्रुप है तो पेंटेन हो गया, और लास्ट में OH है यानी ऑल लगेगा तो पेंटेनॉल हो जाएगा। उल्टा सीधे इसमें घुमाएगा आपको। रहेगा